हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन की बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी है उस वीडियो में और आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जो कवर करेंगे सारी कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, फिर चाहे आप TCS NQT के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या फिर विप्रो NLTH, कोई सा भी एग्जाम हो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टॉपिक्स वही होते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है और ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए बहुत सारी, जो कि आपकी टाइम बचाएंगे। तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम समझ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में, पार्ट 1 आप जरूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं जो 5 के साथ एंड होते हैं। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको, तो 15 या फिर ऐसा ही कोई भी 25, इस तरह के नंबर जो भी मैंने बताए थे कि जिनके एंड में यहाँ पर 5 आता है, फिर चाहे 15 हो, 25 हो, 115 हो, कितनी भी वो डिजिट्स कितनी भी हो, लेकिन उसका हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके साथ हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि जो भी आपको स्क्वायर फाइंड करना है वो नंबर हमेशा 5 के साथ एंड होगा तो आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स पता चल गई तो आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स। तो 2 डिजिट के नंबर के लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में 3 डिजिट के लिए भी देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2 डिजिट के नंबर के लिए देखने वाले हैं। कोई से अभी 2 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही आसान है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस मेथड से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर नंबर है ये 46, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 46 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पहले जो यहाँ पर 4 है, पहला नंबर है, इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 16। आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसके नीचे ही बात नहीं है, लेकिन आप इसका स्क्वायर लिखेंगे। जैसे 4 का है तो 16 और 6 का कितना होता है 36। तो दोनों डिजिट का आपने स्क्वायर लिख लिया, इधर 36 का इधर 16 का। अब आपको क्या करना है, मेन चीज़ यहाँ पर आती है। उसके बाद आपको करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 है, 4 इंटू में आपका दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका 6 और उसके बाद जो स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसी के लिए यहाँ पर ये ट्रिक अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये ट्रिक लग सकती है। यानी कि कहीं आप सोचे कि क्यूब निकालने के लिए आप 3 लगा देंगे तो उस तरह से नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले डिजिट हो गई 4, फिर 6 और फिर 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। यानी कि ये वाला 4 आपका, ये 6 आपका, ये 2 जो पावर पे है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। कितना आएगा ये 6 4 जा 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48। तो 48 लिखना है। यहाँ पहली डिजिट आपको छोड़ के यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया, फिर यहाँ पर लिखा 8, उसके बाद यहाँ 4 और अब ऐड कर देना है। ये 6 का 6 यहाँ आ गया, 8 3 11, 11 का 1, 6 4 10 10 और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कैरी आया था वो यहाँ लिखा तो यहाँ पर हो गया 1 और उसके बाद यहाँ पर 1 बचा था और एक कैरी यहाँ भी आया तो ये कितना हो गया 2। तो इसका आंसर होगा 2 1 1 6। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जो हमारे 2 है ये पावर का है हमारा और ये पहला डिजिट है, ये सेकंड डिजिट। ऐसे ही आप कर सकते हैं। और इसी का हम दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले एक चीज़ आप नोट समझिए, यहाँ पर क्या है, ऑलवेज राइट स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट्स। यानी कि अब 2 डिजिट में लिखने का मतलब समझिए कि एग्जांपल है कि अगर 6 का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 36, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 3 एंड 6, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर। और अगर आप निकालेंगे से 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4। तो आपको 4 इस तरह से नहीं लिखना, आपको 4 लिखना है 0 4 करके, आपको 2 डिजिट में ही लिखना है इसे। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी 2 में क्यों लिखना है आपको। जो अगर आपका आगे वाला नंबर लेट से यहाँ पर है, लेट से मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर 2 3, अगर आप इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 4 का 4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप 0 4 लिखें ताकि वो आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी रहे। और क्योंकि ये आगे के लिए इम्पैक्ट नहीं करेगा बट पीछे के लिए करेगा। जैसे मैं अब इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, हमें 53 का स्क्वायर निकालना है। तो हमने पहले क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, यहाँ कितना आ गया 25। उसके बाद 3 का किया, अगर मैं यहाँ पर 9 लिख देता डायरेक्ट तो कितना हो जाता है 259, जो कि यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 09 आपको लिखना है। तो आपका यानी कि दोनों डिजिट्स में कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है आपको, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 15, उसके बाद 2 से किया 30। तो पहला स्पेस यानी कि पहली डिजिट यहाँ पर आपको छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड डिजिट से आपको लिख देना है। हाँ मैंने 30 लिख दिया, फिर ये 9 का 9, 0 का 0, 5 3 8 और 2। आप यहाँ पर कैलकुलेट स्क्वायर करके देख सकते हैं 53 का यही आएगा। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपका 1-1.5 मिनट का टाइम होता है, उसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। आप 68 को 68 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है। तो उसके बाद है यहाँ पर 68 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखिए 6 का कितना आ गया 36, फिर 8 का आ गया यहाँ पर 64, फिर यहाँ पर 96 कहाँ से आया 8 6 कितना होता है 8 6 48 और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया 96, पहले डिजिट छोड़ी और उसके बाद यहाँ पर लिख के ऐड कर दिया।
तो आई थिंक आपको ये स्क्वायर फाइंड करना 2 डिजिट के नंबर का आ गया होगा। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। और उसके बाद अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद करने की कोशिश करिए, फिर आप समझने आइए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल, यानी कि 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4 टेबल के इक्वल है। ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, आपने क्या किया होगा, एक्स वाई 2 वेरिएबल लिए होंगे, उस तरह से सॉल्व किया। तो अभी इसको हम बात करते हैं। अभी पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। तो हमें पता चला कि जो 10 चेयर है वो 4 टेबल्स के इक्वल है, यानी कि उसका प्राइस। तो द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज 4000, यानी कि आपका 15 चेयर्स और 2 टेबल्स का प्राइस कितना है, 4000। तो इतना आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आपको दे दिया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी दे दिया, यहाँ पर आपको प्राइस भी दे दिया रिलेशन के साथ। और उसके बाद है, अब आपको क्या बताना है, द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल इज, अब 12 चेयर और 3 टेबल का प्राइस कितना होने वाला है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, अब आपको पता चला होगा तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ये ए ऑप्शन नहीं है जो मैंने टिक लगाया है। अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है ऑप्शन। यहाँ पर ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया था कि हमारे यहाँ पर ऑप्शंस है। तो चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। अब उससे पहले क्या है कि आपको मैं ये एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरिएबल्स यहाँ पर आपको लेट करने हैं, तो आप वही वेरिएबल लेट करिए जो जिससे आपको यानी कि ईजीनेस हो। जैसे कि यहाँ पर ये चेयर और टेबल के लिए आप एक्स वाई की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते थे सी और टी, तो हम वही लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर है क्या किया, जो दिया हुआ है पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू 4 टेबल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10 चेयर और 4 टेबल, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ये हमारी है। यहाँ पर आपका सी स्टैंड करता है चेयर के लिए, टी स्टैंड करता है आपका टेबल के लिए। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ 15 चेयर एंड 2 टेबल। तो 15 चेयर एंड 2 टेबल कितने की है, 4000 की। अब यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका फाइंड करना है, तो हमने वो चीज़ यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखी है। जो हमें फाइंड करना है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है, गिवन डेटा है, उससे हम फाइंड करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 लेके आते हैं। तो हमने अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर ली है। अब हमें पता है कि हमारी 10 चेयर्स 4 टेबल के इक्वल हैं। तो अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करती हूँ, यानी कि अगर मैं 5 चेयर्स लूँ, वो कितनी टेबल के बराबर होंगी, वो 2 टेबल के बराबर होंगी। अब मुझे ये पता चल गया यहाँ पर रिलेशन। अब मैं एक का भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर वो आपका डेसिमल्स में चला जाएगा। यहाँ पर मैं करूँगा 1 तो ये 2.5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो हम यही लेके चलते हैं कि हमारा 2 5 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहते हैं कि हमें जो चीज़ दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हमें प्राइस दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से किसी एक का पता लगा लूँ, इस जगह से अगर एक का पता लगा लूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इस जगह वैल्यू पुट करके मैं प्राइस निकाल सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 5C है, यानी कि 5 चेयर्स है, तो मैं इसको 15 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इधर भी, यानी कि यहाँ भी मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको इधर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब मैं इन दोनों को यानी कि इक्वल होगा। अगर मैं एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी तरफ भी करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा कि मेरी 15 चेयर 6 टेबल्स के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर मेरे इक्वेशन में दिया हुआ है 15 चेयर प्लस 2 टेबल। तो मैं 15 चेयर जब मेरी 6 टेबल्स के इक्वल है, तो मैं 15 चेयर की जगह 6 टेबल्स इस इक्वेशन में रख दूंगा। मैंने रखा यहाँ पर 15C की जगह 6T, यानी कि 6 टेबल्स प्लस 2 टेबल्स इक्वल टू 4000। तो यहाँ पर मुझे ये प्राइस पता चल गया। उसके बाद ये 8 टेबल्स कितना आता है, 4000। फिर यहाँ पर T जो आपका ये कितना आएगा, 500। तो यहाँ पर आपकी यानी कि जो टेबल का प्राइस है वो आपको पता चल गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, इक्वेशन 1 मेरी ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, क्योंकि सबसे सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी, तो अब यहाँ पर क्या आता है, कितना हुआ ये 10 चेयर इज इक्वल टू 4 इंटू में 500। अब मैंने टेबल की जगह उसका प्राइस ही रख दिया डायरेक्ट 500। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो चेयर का प्राइस है मेरा वो 200 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा 12C प्लस 3T। अब मुझे पता है चेयर कितने की है, 200 की, टेबल कितने की है, 500 की। तो मैं 12 इंटू में 200 प्लस में 3 इंटू में 500, यानी कि इस इक्वेशन में C और T की वैल्यू रख दूंगा और मेरा जो आउटपुट आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो 3900 आएगा, जो कि मेरा यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं आपके एप्टीट्यूड के एग्जाम में, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि ये सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन होते हैं। जब आप अगर ये चीज़ इतना पार्ट अगर आप हाइड कर दें यहाँ से, अगर इसको अभी हटा दें सॉल्यूशन को, तो
तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है। इस तरह से आप आंसर करने बैठते हैं और टफ भी नहीं होते, तो इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसको हमने यहाँ पर कैसे किया आसानी से। तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, जो पहले सबसे देखिए डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कितनी है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, और ये आपका डेसिमल यहाँ पर है, इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, तो आप इसको 0.5 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 0.38 भी, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आपको सिर्फ 0.38। तो ये क्वेश्चन आपका TCS NQT का क्वेश्चन है जो अक्टूबर में हेल्ड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो अब आपका सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट है वो यहाँ पर है 3। तो आप क्या करेंगे, हर डिजिट को, डेसिमल के बाद की सारी डिजिट को यहाँ पर 3 में लिखेंगे, यानी कि 3 डिजिट्स की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 41.4, यहाँ पर 41.4 और ये 400, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जीरोस लगा देंगे। फिर क्या हुआ आपका, यहाँ पर 5 है, 5.078, यहाँ पर ये तो आपका एज इट इज़ है। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.380, यहाँ पर भी एक एडिशनल जीरो लगा दिया, आप लगा सकते हैं। उसके बाद 0.500, यहाँ पर भी लगा दिया। उसके बाद बहुत ही आसानी से यहाँ पर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से आप अगर ऐड करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से ऐड करने बैठेंगे यहाँ से कि मैं पहले इसको इससे ऐड कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी डिजिट नहीं है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो आप इस तरह से रफ कॉपी पे लिखिए और वहाँ पर सॉल्व करिए, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या है, इस तरह से आप देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता तो आप कमेंट करके पूछिए। उसके बाद क्या, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब आपकी जो डेसिमल वाली डिजिट्स हैं उनको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर 10 है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, यानी कि 1.1 को हम 3.4153 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे अभी। तो क्या है हमारा जो पहला है, तो आप देखिए अगर आपका नंबर कुछ इस तरह का है, 10, 100, 1000 या फिर कितना भी हो, तो अगर इस तरह से यानी कि जीरोज़ में आपका नंबर है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो आप काउंट करिए कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर आपके 2 ज़ीरो हैं। तो जो आपका ये डेसिमल है इसको आप 2 डिजिट्स यहाँ पर पोस्टपोन कर दीजिए, यानी कि 2 डिजिट के बाद आप लगा दीजिए, जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट आप छोड़ दीजिए राइट हैंड साइड में। तो क्या हुआ, 542.07, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आसानी से और कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये आपको पॉइंट उठा के इस जगह ला देना है, यानी कि जितनी डिजिट्स हैं उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर जीरो कितना है, 1, तो मैंने क्या किया 3.09 था, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ये जीरो था इसके बाद मैंने एक डिजिट काउंट की, तो पहला जीरो आया, उसके बाद मैंने 3 का 3, जीरो का 0, फिर यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। इस जगह पॉइंट था वो अब कहाँ आ गया है, इस जगह आ गया, यानी कि जीरो से पहले वाला पॉइंट जीरो के बाद आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट थी, यानी कि एक ही जीरो था यहाँ पर, इसलिए। उसके बाद बाकी बची बची चीज़ें यहाँ लिख दी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट तो आप कमेंट करके पूछिए। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, यानी अगर आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन यानी कि ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल इस जगह से रिमूव कर दिया, 34153 जैसा का जैसा है वैसा ही मैंने नंबर लिख दिया, सेम टू सेम। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आप ऐसा कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है हमने, सिर्फ डेसिमल यहाँ से हटाया है, यहाँ से भी डेसिमल हटाया है, बिना डेसिमल के मैंने दोनों नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए, यहाँ पर कमेंट करके बोलिए कि क्या डाउट है आपको यहाँ पर। तो डाउट की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने सिंपल क्या किया, अभी के लिए डेसिमल मैं भूल गया कि यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, मैंने सिंपल नंबर यहाँ पर नोट किया, दूसरा नंबर यहाँ पर नोट किया, और मैंने यहाँ पर क्या किया, रख दिया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में 11 की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई थी, पहला डिजिट यहाँ लिखा, आखिरी डिजिट यहाँ लिखा, उसके बाद सारे नंबर्स ऐड कर दिए, पहले 1 3 + 4 4 + 1 1 + 5 5 + 3, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 7 3। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको पिछली वीडियो में बतानी भूल गया था कि जो मेरी 11 की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है उसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर है, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 5 8, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसको 11 से, तो आप 11 को तो यहाँ पर भूल जाएंगे। उसके बाद क्या है, मैंने लिखा 5, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 प्लस में 8। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप 8 लिख देंगे, तो जब आपका यहाँ पर 8 आ गया, अब क्या हुआ, 8 5 कितना होता है, यहाँ पर ये 13 हो गया, 13 का 3 आपको लिखना है, जो आपका एक कैरी आता है वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, चाहे फिर वो नेक्स्ट यहाँ पर कोई ब्रैकेट होता है या फिर ये नंबर सिंगल नंबर है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 638। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा।
तो आई थिंक आपको यहाँ तक की ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है कि आपका ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर डेसिमल 1 के बाद कैसे आया, यानी कि 3.7 क्यों हुआ यहाँ पर, और कहीं भी तो डेसिमल आ सकता था। तो ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, तो आप सिंपल एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं कि देखिए 3 और 1 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट को, कितना आएगा 3 1 जा 3, तो ये 3 के अराउंड ही आंसर आने वाला है। यहाँ पर अगर 2 डिजिट में कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ही 3 के बाद लगाएंगे कि पहला आपका नंबर क्या होना है, वो 3 होना है, 3 1 जा 3। तो अब इसके बाद जो भी आएगा वो पॉइंट के बाद ही आएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद बताता हूँ। देखिए अब क्या है कि आपने यहाँ पर सोच लीजिए कि आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है कितने से, इस तरफ आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इमेजिन करिए, ऐसा कुछ ये ट्रिक की बात नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर कितने 0 4, तो यहाँ पर ये 4 0 वाला एक नंबर ले लेते हैं, 0 0 0 0। तो आप सोच लीजिए यहाँ पर आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर इस तरह से आपका ये नंबर आ गया, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये नंबर भी है, तो आप इसको भी ऐसा ले सकते हैं कि इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि आपका ये 11 करने के लिए यहाँ कितना हुआ 10, तो आपने इसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर अगर मैं टोटल ये दो लूँ तो मैंने कितने जीरो से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 5 जीरो से, यानी कि 1 0 0 0 0 0। तो इस तरह से यानी कि मैंने 1 लाख से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है इस ओवरऑल नंबर को, ताकि मैं इसको डेसिमल से हटा सकूँ। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको अब यहाँ तक की अगर चीज़ क्लियर हो गई है तो आप क्या करेंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद आपका जो नंबर आया इसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। तो आपने 5 0 से किया था, तो 3 4 5, यहाँ पर 5 0 है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप 5 0 गिनेंगे, यहाँ पर कितने हैं 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आपका 3.75 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछिए या टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है 3.61 और यहाँ पर 1.21। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने डिजिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसको इस तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल रिमूव करने के लिए। इसको भी मैं 100 से रिमूव कर सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आपने सोच लिया। तो ओवरऑल कितना हुआ, यहाँ पर 4 जीरोज आए, तो यहाँ पर कितना हुआ, लेट से आप अज्यूम कर लीजिए 1 2 3 और 4। आपने यहाँ पर इस नंबर से यानी कि 10,000 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया ताकि आप डेसिमल्स खत्म कर सकें। तो इतना आपने कर लिया। अब आपका नंबर इस जगह हो गया इतना। उसके बाद आप क्या किया, आपने 121 है, मुझे पता है मैं 121 को 11 × 11 लिख सकता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर ये चीज़ आसान हुई। तो मैंने यहाँ पर पहले इसको 1 11 को ख़त्म किया इतने को सॉल्व करके, और उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में 11 है, यहाँ से ये कहीं गया नहीं है बट मैंने यहाँ लिखा नहीं था, तो ये 11 इस तरह से है। तो मेरा इतने का आंसर ये आ गया, यानी कि टोटल 1 यहाँ पर इस वाले 11 से मल्टीप्लाई करके इसको जो था वो कितना आ गया, मेरा इतना आंसर आ गया। अब मैं इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आ गया। अब मेरा इतना ये ओवरऑल आंसर है। अब मुझे डेसिमल प्लेस करना है, तो डेसिमल के लिए क्या करूँगा, मैं इसको इस नंबर से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ कितना आएगा 4 0 यहाँ पर मैं लगा दूंगा नीचे, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं डिजिट्स गिनूँगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 से पहले मैं लगा दूंगा 4.3681। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको आप इस तरह से भी, जो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई ये किया है 11 × 11, इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 100 और फिर उसके बाद प्लस में इसको आप 21 ले सकते थे, या फिर आप यहाँ पर 20 + 1 ले सकते थे। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरा जो मेन मकसद था वो ऐसी डेसिमल वाली नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करने का है वो चीज़ बताने का था कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप डेसिमल पहले हटा सकते हैं इस तरह से अज्यूम करके कि इतनी जीरो से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी अभी तक। और फिर अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत मिलते हैं। तो आपका ये 25 × 3.25 है। आपको अगर बॉड मास नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बॉड मास एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको ये जानना चाहिए, ये ज़रूरी है, BOD, और उसके बाद आपका होता है मास। तो यहाँ पर आप अभी ज़्यादा मैं डीप में ये अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं बाद में बता दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो अभी आप बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं। तो इतना आप पहले समझ लीजिए कि क्या होता है जो आपका यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अभी समझा रहा हूँ, बाकी बॉड मास में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो क्या है कि यहाँ पर पहले आता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि अगर आपके इक्वेशन में, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में है, तो आपको सॉल्व क्या पहले करना है ये पता होना चाहिए।
तो क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 25 इंटू में 3.25 को क्या किया, 25 का 25 लिख दिया। 3.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और 0.25 क्या होता है मेरा 1/4, ये चीज़ मुझे पता है, मैंने अभी लिखी है, सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद क्या है मेरा, ये इतने पार्ट को मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा डिवीजन आता है। तो 50.4 मैंने ऊपर लिखा, 24 नीचे लिखा। आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। आपको पता अगर चल रहा है कि 24 टू जाए यहाँ पर 48 होगा, उसके बाद 2 4 यहाँ बचेगा तो 1 आएगा, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जैसा मुझे समझ आ गया, वरना फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 504 आप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 24, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड सॉल्व करके मेरा 2.1 आया। तो अब मैं यहाँ पर 2.1 इतने पूरे की जगह, यानी कि जो मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया है इतने पूरे की जगह यहाँ क्या लिख दूंगा, ये 2.4, क्योंकि ये मेरा सॉल्व हो गया गया। अब क्या है मेरा, मैंने 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 हो गया। अब 25 को मैंने 1/4 से किया तो मेरा 6.25 आ गया। अब ये 6.25 कैसे आ गया, देखिए आप, 25 को मैंने किससे यहाँ पर किया, 25 को मुझे यानी कि 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस तरह से आपका आएगा। तो आपको पता है कि अगर आप 25 को, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपको 2 बारी 2 से डिवाइड करना है। तो 25 का अगर आप एक बारी आधा करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 आपका। आई थिंक आपको ये चीज़ पता चली होगी कि अगर आप 25 का आधा करेंगे तो 12.5 होगा। अब 12.5 का अगर आप आधा करेंगे कितना होगा, 6.25। तो अगर आपको आधा करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। नहीं तो आप उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लिख के, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 25 और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 4। तो यहाँ पर 4 6 जा कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 के बाद यहाँ आप लगाएंगे पॉइंट, फिर 0, फिर 4 2 जा यहाँ पर कितना आएगा 8 और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका आएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको करेंगे 5 और यहाँ पर आप 0 क्योंकि उतार लेंगे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जिस तरह से मैंने बताया यानी कि आप हाफ हाफ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा आपको सूटेबल लगे। उसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अब हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 फिर √392 - 21 प्लस √8 - 7 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की है। तो इस जगह आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको रूट में ऐसी वैल्यू दी हुई है यानी कि √8 है या फिर दूसरा भी रूट है, तो अगर आपको यहाँ पर 2 रूट में वैल्यू दी हुई हैं तो क्या होगा कि इस आप रूट को इनको आप हटा नहीं सकते। यानी कि अगर मैं √8 को किसी भी तरह कुछ भी कर लूँ कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा √8 - 7 का स्क्वायर है, तो मैं a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो कि ये होता है। तो हालांकि फॉर्मूला अभी भी यहाँ पर यही लगेगा, लेकिन क्या है मैं √8 को नहीं ख़त्म कर पाऊंगा, इसको मैं लगाऊंगा तो भी ये रहेगा यहीं पर। तो अब आपके पास क्या है, क्योंकि जब आप 2ab करेंगे तो यहाँ पर ये आ ही जाएगा। तो क्या है कि अब इस जगह आप समझिए कि जो आपको दूसरी चीज़ दी होगी यानी कि इस जगह की वैल्यू, ये इसको पूरा का पूरा एलिमिनेट करेगी यहाँ पर। तो ये समझते हैं, अब ये समझने वाली चीज़ है। तो आपने क्या किया, इस वाले पार्ट में आपको पता चल गया आपको क्या करना है। यहाँ पर आपने a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो इतनी चीज़ ये आपकी यहाँ पर आ गई। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। a मेरा √8 है, उसके बाद मैंने क्या किया, b मेरा 49 है, उसके बाद माइनस का 2ab, 2 इंटू में a कितना है √8, उसके बाद b है 7, उसके बाद ये x²। मैंने ये क्वेश्चन मार्क को x से रिप्लेस कर दिया है, तो ये x² है। आप क्वेश्चन मार्क भी रखेंगे, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको ये पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर मैं अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए 392 है, मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है, तो कितना आएगा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 7 × 7। तो मेरा इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरा √8 है, क्वेश्चन में मेरा √8 यहाँ पर है, मुझे इस √8 को हटाना है, तो मैं इसको √8 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो आपको पता है यहाँ पर ये 2 बार है, तो ये क्या होगा, ये एक बार बाहर आ जाएगा 7, और उसके बाद मैंने इसको अंदर ही लिख लिया 2 × 2 × 2, तो ये कितना आ गया 8 यहाँ पर मेरा। तो 7 √8 आ गया। अब मेरा √8 मैं इस तरफ भी ले आया हूँ, यहाँ पर तो मेरा है ही, तो अब मैं इसको आराम से एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो अब आप ये वाला पार्ट समझिए, यहाँ पर कितना था 2, तो ये वाला 2 आपका सिंपल यहाँ का यहाँ है। उसके बाद आपका 7 इंटू में √8, आप इसको इस तरह लिखें या फिर यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिखें, ये भी आपका बिल्कुल सेम ही है।
तो यहाँ पर 7 इंटू रूट 8 हुआ, उसके बाद यहाँ पर -21 और बाकी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 2ab वाला पोर्शन था 2 इंटू में रूट 8 इंटू में 7, वो सेम यहाँ पर 2 इंटू में 7 इंटू में रूट 8 है। आप ये मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे डिजिट्स होती हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने पूरा का पूरा जो है 2 इंटू में 7 इंटू रूट 8 था, इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। यहाँ मेरा बचा -21, यहाँ मेरा बचा 8। 8 क्यों बचा? रूट 8 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 8 बचेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ये चीज़ आज जान लीजिए कि रूट और स्क्वायर अपोजिट होते हैं, दुश्मन होते हैं। सोचिए कि अगर आपको रूट को खत्म करना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, रूट 8 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर बचा 49, इधर आपका एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी 6 आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये चीज़ समझने वाली है कि क्या क्या हुआ है, जैसे ये अंडर रूट के लिए क्या क्या है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि किस तरह से मैं इसको हटा सकता हूँ। जैसे मुझे पता तो चला यहाँ पर कि क्या है कि इस तरफ मेरा 8 है, रूट 8 है, तो मुझे इस तरफ भी रूट 8 बनाना ही पड़ेगा, तभी मैं इसको हटा सकता हूँ। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी कि सिंपल भी है और उसके बाद एक आराम से आप इसको कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, आप इसको करिए। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताने की ये है, समझने की, कि आप क्या करें, जो भी आपके माइनस वाले हैं उनको एक साथ आप ऐड कर लें और प्लस वालों को एक साथ कर लें। यानी कि इधर ये मेरा -x है, तो -x को तो ऐड मैं कर नहीं सकता क्योंकि दूसरी कोई x की डिजिट है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, -321 -20 इन दोनों को ऐड कर लूँगा मैं एक बारी में, और उसके बाद क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर एक बारी में ऐड कर लूँगा। तो मैंने इनको ऐड किया अगर 156 और यहाँ पर यानी 74156 को 520 से, तो मेरा ये आ गया। और उसके बाद मेरा क्या हो, -x और -341 क्या हो गया, मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो मेरे ये तीनों चीज़ें सॉर्टेड हैं यहाँ पर, और ये मेरा सेम टू सेम इक्वल टू वाला इधर आ गया। अब आपको पता है ये चीज़ कि आप क्या करेंगे, आप दो चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। पहला, आप इस 341 को इसमें से माइनस कर दें, या आप इस 341 को इधर ऐड कर दें। तो मैंने क्या किया, 341 को इधर ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पर x माइनस का है। तो अगर आपको x प्लस का करना है तो आपको इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो या फिर आप उसके बाद इसको डायरेक्ट ले जा सकते हैं, तो इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी। आप इसको भी, यानी कि आप जो आपका इधर ये वाला है, इसको आप डायरेक्ट उठा के इस तरफ ला सकते हैं इसके सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप उस x की नेगेटिव वैल्यू से इसको काट सकते हैं। बट मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने x को उधर ही रखा है। मैंने 74676 को जो ये था इसको अपनी साइड रखा है, जिधर ये है इस वाली डिजिट को मैं इस तरफ लेके आया हूँ, और जो मेरा ये x है इसको मैं अपोजिट साइड लेके आऊँ। तो बात एक ही पड़ेगी, अब मैं बराबर के किस तरफ क्या भी लिखूँ। तो मैंने x लिखा क्योंकि मेरा अब नेगेटिव खत्म, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आंसर आ गया। अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि आपको पूरा सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे 6 में से आपने 5 माइनस किया 1, तो आपको पता चल गया अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक आपका खत्म, कि इसमें से तो ये तो है ही नहीं पक्का। आपने 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना है 4, 41। तो यहाँ पर 41 कितने में है, इसमें, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक यही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 1.06 प्लस में 0.04 का स्क्वायर माइनस में x, फिर 4 इंटू में 1.06 इंटू में 0.04। अब आप ये सोच रहे होंगे इधर ये सेम स्क्वायर है, इधर ये सेम डिजिट है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप समझते हैं यहाँ पर है क्या। अब क्या है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, आप 6 को 4 से ऐड करें। आप सॉल्यूशन की तरफ मत देखिए, अभी आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपको क्या है, 6 और 4, आप 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0। 0 के बाद कितना आएगा, जो आपका कैरी वो 1। तो आपका यहाँ पर ये मैंने चलिए 0 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका कैरी कितना हो गया 1। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट, और 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, तो आपका 1.10 आ गया, जिसको आप 1.1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 1.1 का स्क्वायर माइनस x जो कि यहाँ पर था। और इस तरफ अब हमने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल भूल जाइए। आपको जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो डेसिमल का होता है, तो आप यहाँ पर डेसिमल भूल जाइए। मैंने 106 लिखा, 4 लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्व करना शुरू किया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 16, फिर ये 106, 16 इंटू में 100 प्लस में 6, इसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 16 को 100 से किया, कितना हो गया 1600, 16 को 6 से किया, यहाँ पर ये 96 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 1696 हो गया। और इधर की कहानी जो है ये इतने में पूरे पे अभी तक सेम है, अभी हम यहाँ तक ही सॉल्व कर रहे थे। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 1-2 स्टेप में, यानी कि कुछ स्टेप कम भी कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर ज़्यादा स्टेप लिखे हैं, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं।
इतना हिसाब किताब हुआ। अब 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? अब 1.1 का स्क्वायर आप कैलकुलेट मत ही करिए, ये कितना है 11, 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 121, तो ये कितना होगा 1.21। डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1.21 माइनस एक्स, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जीरो कैसे लेगा, आप वही सोच सकते हैं। यहाँ पर आप इसको जो यहाँ पर ये पहली डिजिट है, इसको जो यहाँ पर है कि 106 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 100 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। ये सबसे सिंपल ट्रिक है समझने की, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आप करेंगे तो एक्स इधर ही रहेगा आपका, उसके बाद 1.21 इसको आप माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने समझा है उसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको पता चली होंगी, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। जो मैंने ट्रिक्स और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताया, आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।